कहाँ तू निकल जा। हनुमान जी महाराज चले, कहाँ चले? बाग में। पहले पेट भर के हनुमान जी खाए, फल खाए ऐसी। अब दर्शन करिए। हनुमान जी सोचे इतना दूर आया हूं, रावण से बिना मिले चला जाऊं? मिलना जरूरी है ना रावण से, है? अब हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि हमको माला पहना के बैंड बाजा के साथ सब लेके जाएंगे रावण के पास। तो कोई उत्पात किया जाए कि हमको सब पकड़ के रावण के पास पहुंचा में सब राक्षस। तो हनुमान जी पहले पेट भर के फल खाए और उसके बाद फलों को तोड़ तोड़ के और जो नीचे रखवाले थे उनको दिखाने लगे, देखो तोड़ दिया हूं, आम तोड़ दिया, ये सेव तोड़ दिया। रखवाले जाकर अपने सरदार से बोले, सरदार एक बानर आया है, फलों को तोड़ रहा है। सरदार एक नंबर का आलसी था, बोला तोड़ने दो, कितना तोड़ेगा, मैं भी रेस्ट कर रहा हूं, जाओ जाओ जाओ, कोई मतलब नहीं। हनुमान जी देखी तो फल तोड़ने से कुछ नहीं हो पाया, तो गोस्वामी जी कहते तरु तोड़े लागा। अब हनुमान जी महाराज वृक्षों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकना शुरू किए। रखवाले जाकर बोले, सरदार वृक्षों को तोड़ रहा है, अच्छा चलता हूं अभी। रखवाले दौड़े हनुमान जी की ओर। हनुमान जी तो यही ढूंढ रहे थे कि आए सब। हनुमान जी आराम से बैठ गए नीचे। जैसे रखवाले आए, 10 को इधर दबोचे, एक हाथ में 10 और दूसरे हाथ में 10, अब पकड़ के नीचे माटी में लगाकर हनुमान जी वहीं पर रगड़ना शुरू किए। 3 बार रगड़ते थे, 3 बार में सब मर जाते थे। आते गए हनुमान जी, रगड़ते गए, आते गए, रगड़ते गए। अंत में 12-13 ठे बचे रखवाले। हनुमान जी आधे को इधर आधे को इधर पकड़ के अभी एक बार घसीटे थे। सीताराम बोले, हम लास्ट हैं। हनुमान जी बोले, क्या बोले, क्या बोले? बोले हम लास्ट हैं, तो हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले, ठीक से बताओगे मेरे बारे में? बोले, हम लोग फीलिंग के साथ बताएंगे। एक बार तो रगड़ी दिए हैं आप, कितना परपरा रहा है सब बताएंगे रावण को। हनुमान जी छोड़े, सब पहुंचे रावण के पास। रावण पूछा, सबका हालत बिगड़ गया था, पूरा नोचा उचा गया था चेहरा, और एक ही बार तो घसीटे थे हनुमान जी। तो रावण पूछा, हु आर यू? रावण और रखवाले बोले, अंग्रेजी मत बोला आज, पहले जो हम बोलते हैं उसको सुनिए, हम लोग रखवाले हैं। रावण बोला, तो क्या हुआ? पहले पूरी बात तो सुनिए प्रभु। नाथ एक आवा कपि भारी, प्रभु एक बहुत भारी कपि आया है। तो रावण बोला, हम क्या करें? आगे पूरा सुनिए ना। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, बोले जितना मेंटेनेंस पर आपने आज तक खर्चा किया था बजट का रुपया, सब बराबर कर दिया, उजाड़ दिया पूरा। रावण बोला, कैसे उजाड़ दिया? फल खाए सी तरु तोड़े लागा, फल खाया, वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला, तुम लोग सैलरी किस बात की लेते हो? बोले, हम लोग लास्ट बोल दिए तो यहां पहुंच गए, हमसे पहले जो गए थे सीधे ऊपर पहुंचाया है। रक्षक मर्दी मर्दी महिडारे, रखवालों को माटी में रगड़ रगड़ के मारा है। हमको एक ही बार रगड़ा था कि हम लास्ट बोल दिए, बच गए। ऐसा रगड़ा है प्रभु, बोलने का मन नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, तुम लोग चलो हॉस्पिटल जाओ। तुम लोग उन सबको रावण भिजवाया उपचार के लिए। भट्टों को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, पकड़ लोगे? सारे भट्ट एक साथ बोले, पकड़ लेंगे। मार दोगे? मार देंगे। रावण बोले, शाबाश, जाओ फतह करके आओ। सारे भट्ट निकले रावण के दरबार से, कौरबो लौड़बो जीतबो रे। लेकिन जैसे बाहर निकले दरबार के, उसमें से 10-12 ठे बहुत डरपोक भट्ट थे। वो जितने डरपोकवा थे सब पीछे हो गए सरकार। एक कह रहा है कि
देखे थे पूरा मुंह नोचा गया था उसका, रखवाले का। बहुत खतरनाक ढंग से रगड़ता है, सुने हैं। एक ही बार रगड़ा है तो पूरा देह चुनचुना गया है उन लोग का। नहीं नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे। एक काम करो, पीछे रहो, पीछे रहो। ये बहुत जोश में है ये लोग, सवेरे जलपान बहुत बढ़िया किए। इन लोग को आगे रखो, आगे रखो, हम लोग पीछे रहेंगे। ये लोग यदि बच जाएंगे तो हम लोग भी जाके हुआ हुआ करेंगे, लड़ी लेंगे। और यदि ये मर जाएंगे तो हम लोग वहीं से भाग लेंगे। तो जितने डरपोकवा थे सब पीछे छिप गए और बाकी सब भट्ट हनुमान जी के सामने गए। इस बार हनुमान जी देखे कि बहुत बहुत संख्या में राक्षस आ गए हैं, तो हनुमान जी बोले हाथ से कितना देर तक रगड़ेंगे सबको, एक ही बार में फ्राई किया जाए। तो हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा के रखे हैं, विशाल वृक्ष। जैसे भट्ट आते गए हनुमान जी लेके झम झम मार से गए, जय श्री राम। वो देखें, वो मॉस्किटो नेट, वो बैट, कई आदमी चार्ज करके घंटों लगे रहते, एगो भेटा जाओ, खाली एगो चट मारते हैं उसको। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षस नेट लेके बैठे थे। जैसे भट्ट आए हनुमान जी भटाभट सबको निपटाए। हनुमान जी बोले और कोई छुपा है तो बाहर निकले। जितने डरपोकवा थे सब भगे, भाग, हम लोग की बारी आ गई। जाकर रावण से बोले सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? बोले हम तो गए नहीं थे। सब मर जाते तो आपके बारे में कौन आपके पास कोई सूचना लाने वाला चाहिए ना। रावण बोला फिर से रगड़ा सबको। नहीं सरकार, इस बार झाड़ू जैसा लपेट लपेट के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता है कि आगे से जाने पर वो दबोच के मार देता है, पीछे से जाना चाहिए ना। बोले 25 लोग पीछे से गए थे उसके, 25 लोग। क्या हुआ? भट्ट बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया प्रभु, पीछे वालों का वो भी नहीं मिल पाया। क्यों? बोले जो पीछे से गया था उनको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं। सैटेलाइट बन के घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ गोल गोल। एक कहूं नीचे नहीं गिरा भट्ट कि हम लेकर आवे उसको आपके पास। अच्छा, तब तक रावण का एक बेटा आया अक्षय कुमार, कहा पिताजी मुझे भेजिए। रावण बोला शाबाश, जाओ सुभटों की सेना लेकर जाओ। अक्षय कुमार पुनि पठयऊ ते ही अक्षय कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। अक्षय कुमार रथ पर बैठ कर गया हनुमान जी के सामने। हनुमान जी को पता चला रावण का बेटा है। हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठा लिए, पूरा का पूरा वृक्ष, और दौड़ पड़े। अक्षय कुमार कुछ सोचता उसके पहले पूरा का पूरा वृक्ष हनुमान जी जय श्री राम अक्षय कुमार के रथ पे चला दिए। चटनी बन गया उसका, वहीं मर गया। अब उसके साथ कौन आया था? कौन आया था? सुभट। भट्ट से ऊपर वाली सेना सुभट। जब अक्षय कुमार मर गया तो सारे सुभट रोने लगे, अरे बाप, अब हम लोग को न जाने कैसे मारेगा ये। हनुमान जी बोले सब शांति से बैठो यहाँ पर, सारे लाइन लगा के सुभट बैठ जाओ यहाँ पर। सारे सुभट बैठ गए। हनुमान जी महाराज धूल जानते हैं, धूल, धूल जमा कर रहे थे पूरा। अभी राक्षस सारे सुभट परेशान किए, धूल क्यों जमा कर रहा है। दो चार डर के मारे सोचे भाग ले। जैसे भागने को भय, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कछु मार से, जो भागने को भय हनुमान जी पकड़ के हाथ मिला के मर्द से, कुछ को पकड़ कर मर्द सी मिट्टी में रगड़ना छोड़ किए। कछु मिली धरे हनुमान जी कुछ को मारते हैं, कुछ को मिट्टी में रगड़ते हैं, कुछ को धूल में रगड़ते हैं। इधर उधर से छटक कर दो चार भगे। रावण के पास जाकर बोले प्रभु सबको मार दिया, आपका बेटा मर गया। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ के नहीं, झाड़ू लगाया? बिल्कुल नहीं, हर बार स्टाइल बदल के मारता है प्रभु। पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया अक्षय कुमार। और हम आपसे एक बात बोले, कोई कपी नहीं आया है। रावण बोला कौन आया है? सुभट बोले प्रभु मरकट आ गया है, मरकट।
रावण बोला मरकट क्या होता है? बहुत मारता है प्रभु। बोले मारता भी और काटता भी है। अच्छा। रावण ने मेघनाथ को बुलाकर कहा तुम जाओ, और समझाया मेघनाथ को, देखो मारना मत, मारे सुजन सुत बांधे सुताही। उसको केवल किसी तरह बांध करके लाओ तुम। मेघनाथ चला संग में महाभटों की सेना लेकर। हनुमान जी देखे मेघनाथ को एक विशाल वृक्ष उठाकर मेघनाथ के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। वृक्ष गिरने से पहले ही मेघनाथ रथ से कूदकर भाग गया आकाश में माया करके। हनुमान जी बोले बेटा ऊपर चले गए, अभी तुमको नीचे लाता हूं। उसके साथ महाभट गए थे। कौन गए थे? महाभट। मालूम है हनुमान जी महाभटों का क्या किए? अपने शरीर के जितने बाल थे हनुमान जी के, सारे बाल को सुई जैसा नुकीला बना लिए। केश जितने थे सारे मानिए निडिल बन गए, सुई। और उसके बाद महाभटों को पकड़ के हाथ में, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता के। हनुमान जी महाराज कही कही कपि मर दही, कही कही कपि मर दही। हनुमान जी पकड़ के शरीर में रगड़ना शुरू किए। 2 मिनट रगड़ने के बाद काले काले राक्षस, रगड़ाई शुरू भई तो चमड़ा निकलना शुरू हुआ, गोरे होने लगे। हनुमान जी 2 मिनट रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते थे कहां छूटा है वहां फिर रगड़ेंगे। राक्षस चिल्लाते हैं मेघनाथ पर, हम लोगों को लाके फंसा के ऊपर चला गया, ये कपि रगड़ के मार रहा है, जल्दी नीचे आओ। हनुमान जी बोले रगड़ नहीं रहा हूं, कोरोना का वैक्सीन लगा रहा हूं तुम लोग को। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी महाभटों को छोड़े, मेघनाथ के साथ भिड़े, और गोस्वामी जी कहते हैं केवल एक मुष्टिका का प्रहार किया हनुमान जी ने। मुष्टिका बांधकर मेघनाथ के सर पर, जय श्री राम। क्या हुआ? हाँ? मरा नहीं, मरा नहीं, बेहोश हो गया। जैसे बेहोश होकर गिरा, वहीं पर एक पेड़ था, हनुमान जी उसी वृक्ष पर बैठ के नीचे देखने लगे। क्या देख रहे थे? बेहोश है, एक बार आंख खोले दूसर का फिर दूंगा। मेघनाथ ने मूर्छा खोली तो धीरे से देख हरि राम ऊपरे बैठा है। अब पता चला बाबूजी ने क्यों कहा था मारना मत इसको। एक मुक्का मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा सीताराम हो जाएगा मेरा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा इससे। ब्रह्मास्त्र चलाओ। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया मेघनाथ ने हनुमान जी पर। और आपसे निवेदन करूं, श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हनुमान जी पर। लेकिन हनुमान जी सोचे ब्रह्मा जी का अस्त्र है, विफल हो गया तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। अस्तु ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए हनुमान जी नाटक करते हैं। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखे, लगा नहीं ते ही देखा। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को देखे और मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। लेकिन खाली जगह पे नहीं गिरे हनुमान जी, 20-25 राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए और दबा के मार दिए। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, आकर हनुमान जी को देखा, दूर से, पास नहीं जा रहा है, दूर से। बोला अब आया है, देखो कैसे कंट्रोल में। राक्षसों से कहा चलो उठा करके ले चलो इस बानर को। एक भी राक्षस हनुमान जी के पास नहीं जा रहा है। मेघनाथ कहता है सुनाई नहीं देता, उठा कर ले चलो। एक राक्षस बोला युवराज युवराज आप बोल रहे हैं उठा कर ले चलो। मान लीजिए हम उठाने गए, वो बेहोश है अभी, और जैसे हम पास गए और उसी समय उसको होश आ जाए, तो आप तो रेंज से बाहर हैं, दूर हैं, हम लोग उसके रेंज में बह जाएंगे, फिर से पकड़ के फिर से रगड़ेगा। पूरा ब्लैक को व्हाइट बना दिया है।
आपको पता नहीं रगड़ाई के बाद कितना परपराता है। हम लोगों से पूछिए, जब तक इसका हाथ खुला है एक भी राक्षस इसको उठाएगा नहीं। इसको पहले बांधिए। तब मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास बांध नाग पास में बांधा और सारे राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाकर लेके जाने लगे। आप कहिए हनुमान जी बेहोश हैं, मूर्छित है हनुमान जी? नहीं, जगे हुए, सब नाटक चल रहा है। थोड़ी देर तो हनुमान जी भी आनंद लिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की है। थोड़ी देर बाद हनुमान जी धीरे से अपना आंख खोले, बस अगल बगल देखे, सर के पास जो राक्षस थे हनुमान जी देखकर बोले, अच्छा तुम लोग हमको उठा लिए हो? राक्षस रोने लगे, हम मना किए थे, हम नो बोल दिए थे, नो नो हम नहीं उठाएंगे। वो मेघनाथ उठवाया, हम लोग से जबरदस्ती उठवाया, हम उठा नहीं रहे थे, आपको कसम खा के बोल रहे हम नहीं उठा रहे थे। रगड़िएगा नहीं ना हम लोग को? हनुमान जी बोले, एक कंडीशन पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? बोले हम दुनिया की किसी भी भाषा में गा सकते हैं, आप बस रगड़िए मत हम लोग को, हम लोग सब गाएंगे। हनुमान जी बोले, जोर जोर से गाना है? बोले गला फाड़ के गाएंगे। हनुमान जी बोले, मेरे साथ गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए हैं राम सिया का कीर्तन करने लगे। आगे आगे मेघनाथ जा रहा था अपने सेवकों के साथ। मेघनाथ ने सुना मेरे सिपाही मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, सभी राक्षसों पर चिल्लाया, क्या कर रहे हो? शत्रु का नाम ले रहे हो तुम? सारे राक्षस जो हनुमान जी को उठाए थे बोला, अरे चुप 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 चुप, बेहोश नहीं है, जगा हुआ है। तुमको क्या लगा बेहोश है? जगा हुआ है। कंडीशन रखा है, टर्म कंडीशन की, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा। तुमको तो रगड़ाई हुई नहीं है, तुमको क्या मालूम रगड़ने के बाद कितना भभाता है पूरा शरीर? हमसे पूछो, पूरा शरीर। बोला है जो गाएगा नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा उसको रगड़ के भूसी निकाल देगा। तुम चाहते हो तुमको भी न रगड़े तो तुम भी जोर से गाए। हनुमान जी बोले, चुप क्यों हो गए? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, अरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस भगवान का कीर्तन करते हुए, भगत वही है जो कभी कीर्तन न करे उससे भी भगवान का कीर्तन करवा दे है? रावण की सभा में पहुंचे हनुमान जी। रावण ने प्रश्नों की छड़ी लगा दी, कौन हो तुम? किसके बानर हो? क्यों अशोक वाटिका उजाड़ दिए? राक्षसों को क्यों मारे? मेरा नाम नहीं सुने? हनुमान जी बोले, सब जानता हूं मैं। तुम वही रावण हो ना जो बाली से 6 महीना लड़े थे? कितना सुंदर तुम लड़े थे 6 महीना। और आपको पता हूं, बाली से जब रावण लड़ने गया तो पहले दिन बाली रावण को उठा के पटक दिया। केवल पटका नहीं, रावण को उठा के बाली यहां दबा लिया बगल में। 6 महीने तक बाली रावण को यहां दबाए रखा बगल में। और जहां जाता था जाकर लोगों से कहता था, देखो 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 रावण है, देखो दबा दिया उसको, देखो देखो। हनुमान जी बोले, कितना सुंदर तुम लड़े थे 6 महीना रावण बाली से। रावण देखा ही तो मेरा सारा पोल खोल देगा। गोस्वामी जी कहते, सुनी कपि बचन बिहस बिहरा। रावण जोर से हंसकर, अरे चुप 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 चुप, मैं जानता हूं तुम सब जानते हो, चुप रहो। अशोक वाटिका क्यों उजाड़े? हनुमान जी बोले, बानर उजाड़ेगा नहीं तो क्या वृक्षारोपण करेगा है? रावण बोला, राक्षसों को क्यों मारे? हनुमान जी बोले, गलत बात, मैंने किसी को नहीं मारा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा।
हनुमान जी बोले देखो जो बीत गई सो बात गई, मैं ये कहने आया हूं रावण, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम मेरे प्रभु को जानते नहीं हो। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी। मैं यकीन दिलाता हूं, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। शरण में आने वालों के प्रभु पालक हैं, प्रणत पाल, करुणा के समुद्र है। रावण, ये जानता हूं कि तुमने अपराध किया है, मां का हरण किया है, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी यदि तुम मेरे प्रभु के सामने चले जाओ क्षमा मांगने, तो भगवान तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुमको अपने शरण में स्वीकार कर लेंगे। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। चलो वापस। रावण बोला प्रवचन मत दो हमको, प्रवचन मत दो, गुरु बनने का प्रयास मत करो, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले सुनो, उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी निकट आई है। रावण बोला अच्छा मेरी आई है, अभी बताता हूं। आदेश दिया रावण ने कि प्राण ले लो इस बानर का। जैसे आदेश दिया तब तक विभीषण जी आ गए, बोले नहीं 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 नहीं, दूत को मृत्यु दंड नहीं दे सकते, कोई और दंड देने का विचार करिए। अब रावण सोचने लगा कि कौन सा दंड दिया जाए। रावण को सोचते देख हनुमान जी टेंशन में आ गए। क्यों? कहीं रावण को उसकी बहन सुपनखा की याद ना आ जाए और कहीं दे इस बानर का नाक कान काट दिया जाए। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी क्या किए, अपनी पूंछ को हाथ में ले लिए। अब देखते थे जैसे रावण देख रहा है हनुमान जी को, हनुमान जी तुरंत लगे दिखा दिखा के पूंछ को प्रणाम करने। रावण देखा अच्छा कपिके ममता पूंछ पर, इसको अपने पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाए। एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। जैसे रावण ने कहा पूंछ में आग लगा दो, हनुमान जी बोले थैंक यू सरस्वती मैया। अब रावण हमारी पूंछ में आग नहीं लगाएगा, अपनी लंका में आग लगाएगा। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी लंबी कर रखी है कि आपसे कहूं पूरी लंका का कपड़ा, तेल, घी सब खत्म हो गया, लपेटते लपेटते। राक्षस अपने घर से धोती लेके आते हैं, कपड़ा, हनुमान जी से कहते ये देखो ये देखो, ये दिख रहा है कपड़ा है, यही कपड़ा तुम्हारे पूंछ पे लपेटा जाएगा आज, ये मेरा घर है, इसी में से लेके आया हूं आज। हनुमान जी बोले दिखाओ बेटा, दिखाओ दिखाओ, घर दिखाओ हमको। जिसके जिसके घर से इस अग्निकांड में चंदा दिया जा रहा है, तेल, कपड़ा, घी, एक बार आग लगने दो बस। उसके घर का जीपीएस नंबर सब सेट करते जा रहा हूं। एक बार आग लग जाए, प्रसादी देने में आऊंगा घर में। पूरी लंका में घुमाकर राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघुरु निपुक चढ़े कपि कनकटा, भई सभी निशाचर नारी। जैसे पूंछ में आग लगी, हनुमान जी गुलाटी मारकर एक शिखर पर चढ़ गए और चढ़कर विराट रूप धारण कर लिए। भयानक आग फैल गया, राक्षसियां चिल्लाने लगी अरे बाप रे बाप अब क्या होगा। और जिस जिस घर से कपड़ा, तेल, घी आया था, हनुमान जी उसके छत पर कूद। यहां भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। कपियों के साथ भगवान समुद्र के तट पर पहुंचे हैं। बीच में विभीषण जी की शरणागति होती है। हनुमान जी के जाने के बाद विभीषण जी ने रावण को समझाया। रावण मारा एक लात, कहा मेरे नगर में रहते हो, मेरी खाते और तपस्वियों की बात करते हो, जाकर उन्हीं को बताओ। मारा लात रावण ने। विभीषण जी भगवान के पास आए, शरणागत हुए।
राम जी ने तुरंत समुद्र का जल मंगाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक करके विभीषण जी को लंका का राजा घोषित कर दिया है। अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। भगवान पूछे मित्रों से, बताइए अब समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा, प्रभु समुद्र आपके कुल के श्रेष्ठ हैं। मैं तो कहता हूं प्रभु कि आप यहां पर मार्ग लेने के लिए आप इनसे प्रतीक्षा करिए, प्रार्थना करिए, विनती करिए, समुद्र आपको अवश्य मार्ग देंगे। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, प्रभु ये कौन सी बात हुई, प्रतीक्षा करिए, प्रार्थना करिए है। मैं तो कहता हूं निकालिए बाण और तुरंत सोख लीजिए। आपके बाण में 100 समुद्र को सोखने की शक्ति विराजमान है। भगवान ने कहा लक्ष्मण जी से, भाई करूंगा वही जो आप कही रहे हैं, लेकिन थोड़ा इनके मन की भी रक्षा करने दीजिए। भगवान बैठ गए प्रार्थना करने। इधर रावण ने 2 गुप्तचरों को भेजा है, किसके पीछे, विभीषण जी के पीछे। वो दोनों पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने पत्र देकर भेजा उनको वापस लंका। रावण ने पूछा, उनका नाम था सुख सारन, कितनी बड़ी सेना है वहां पर। बोले बड़ी ना पूछिए, 18 पद्म केवल सेनापति हैं। कितने? 18 पद्म जानते हैं आप लोग? विनय बाबू आप पद्म जानते हैं? हाँ अमरीश जी, हाँ? खरब के आगे नील, 1 खरब 10 खरब, 1 नील 10 नील, उसके बाद 1 पद्म। बोले 18 पद्म केवल सेनापति हैं। रावण पूछ लगा है। हनुमान जी महाराज सुषेण वैद्य के कहने पर संजीवनी बूटी लेकर आए हैं। तीसरे दिन युद्ध में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जब जगा और जब पूरी बात सुना तो रावण पर बहुत गुस्सा आया। बोला मूर्ख रावण, तुझे पता है तुमने किसका हरण किया है? तुमने जगदम्बा का हरण किया है। जगदम्बा का हरण करके कल्याण ढूंढ रहे हो अपना। भगवान को बुला ही लिए हो यदि यहां तो ठीक है। आज कुंभकर्ण भी मुक्ति प्राप्त करने जा रहा है। कुंभकर्ण भगवान के सामने गया, भगवान ने उसको भी गति प्रदान की। उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया ने राम जी के कहने पर मेघनाथ को गति दी। जब रावण सबको मुक्त करा लिया तो अब आपने स्वयं युद्ध करने चला है। कई दिनों तक युद्ध हुआ राम जी और रावण में। प्रभु बार बार उसके सिर को, भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार उतनी नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। तब विभीषण जी ने कहा राम जी से, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक आप इसको नहीं सोखिएगा ये मरने वाला नहीं है। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे। जैसे विभीषण जी ने बताया भगवान 31 बाण निकाले, खींच कर छोड़ दिए। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। जैसे नाभि में लगा रावण जोर से चिल्लाया, गर्ज मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रघहतौ पधारी, कहाँ राम रघहतौ पधारी, कहाँ राम रघहतौ पधारी, कहाँ राम रघहतौ पधारी। जोर से चिल्लाया रावण, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारता हूं। इस प्रकार मरते समय रावण के मुख से भी राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया कराई। श्राद्ध कर्म हुआ, विभीषण जी लंका के राजा बने। सीता मैया को लेकर विभीषण जी आए। ये असली सीता जी है कि नकली? असली कहाँ है? अग्नि में। इसलिए अपनी सीता जी को अग्नि से वापस बुलाने के लिए भगवान ने यहां नाटक किया, झूठी अग्नि परीक्षा ली, जिससे प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता जी अग्नि से बाहर निकल गई। ये रहस्य कोई जान भी नहीं पाया।
अमृत की वर्षा कराई राम जी ने इंद्र से, बोलते हैं धाई धरे गुर चरण सरोरुह अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भगवान दंडवत करते हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने उठा करके हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया है। ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके जैसे भगवान आए, अब भरत भैया ने दौड़ करके भगवान को दंडवत किया है। राम जी ने बरबस उठाया है, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु लाए। जिस समय राम जी भरत भैया को हृदय से लगाए थे, अयोध्यावासी सोचे काश भगवान हम लोगों को भी एक बार अपने हृदय से लगा लेते। गोस्वामी जी कहते हैं वहां राम जी अनंत रूप आया, एक साथ अनेकानेक रूप में भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर जितने जीव जंतु थे सबको भगवान ने आलिंगन किया है, सबको हृदय से लगाया है। गुरुदेव से मित्रों का परिचय कराया, मित्रों से गुरु जी का परिचय कराया। राम जी जानते हैं मेरी माँ कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के घर गए, जाकर अनेक प्रकार से समझाया। गुरुदेव से आज्ञा लेकर राम जी ने भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न भैया तीनों की जटाओं को सुलझा करके स्नान करवाया है। गुरु आज्ञा से राम जी स्वयं स्नान किए हैं। 14 वर्षों बाद भगवान ने आज दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किया है। अलंकार से राम जी सुसज्जित हुए हैं। सीता मैया को माताओं ने स्नान कराकर दिव्य वस्त्र आभूषण इत्यादि पहनाए हैं। राम जी जब सज कर आए हैं तो भगवान को देखकर गुरुदेव भगवान का मन अनुराग में भर गया और गुरु जी ने निर्णय किया कि मैं कल अभिषेक नहीं करूंगा, मैं इसी समय राम जी का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया है, रवि समते जसो बरनी न जाई। भगवान ब्राह्मणों को प्रणाम करके मैया के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। पहला तिलक गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भगवान के मस्तक पर तिलक करते हैं। यदि प्रथम तिलक वशिष्ठ